चलिए आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में सुबह प्याज के फड़ों पे प्याज का क्या कुछ भाव बना है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है और कैसा उठाव आज प्याज के बाजार में बन सकता है। क्योंकि आज तारीख हो चुकी है 23 अगस्त 2023 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। तो आपको बताते हैं कि आज कितनी गाड़ियों की आवक है, क्या कुछ माहौल है और दोपहर में 12 बजे भी आपको जानकारी हम प्याज के बाजार की देंगे। वो रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा क्योंकि उस रिपोर्ट से आपके बाद आपको कंफर्म होगा कि सुबह ये भाव रहा और दोपहर होते होते ऐसी गिराकी और ये भाव प्याज के बाजार में बन गया। चलिए बताते हैं। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। सही जय माता की। कैसे हैं बाबूजी? बढ़िया, सभी किसान भाई को मेरी राम राम। जी बाबूजी, आज बारिश का मौसम बन गया है। हाँ, सुहाना मौसम है यार। जी 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 जी। तो दिल्ली में 3-4 दिन से बहुत गर्मी पड़ी थी, जी उमस से बहुत बुरा हो रहा था भाई, शीर साथ दे रहे थे। जी। आज ग्राहकी की अगर बात करें, कैसी क्या कुछ माहौल बना? ग्राहकी बहुत बढ़िया है। 80 गाड़ी की आमदनी है दिल्ली में, 40 गाड़ी का बैलेंस है सिर्फ। 80 गाड़ी में 30 गाड़ी नासिक है भाई, और 15-16 गाड़ी आपका जो है आपका पूना है भाई, और आपका 18 गाड़ी आपके एमपी की है और 15-16 गाड़ी आपकी राजस्थान से है। टोटल 80 गाड़ी है और 40 का बैलेंस है जी। और अगर बाबूजी भाव की बात करें तो क्या बन रहा है आज? ना भाई, देखिए पोजीशन क्या है कि जो एमपी के जो माल हैं उनकी जो पोजीशन है, मतलब पूरी मंडी में समझो कि 10% माल मुश्किल से आज अच्छे आए हैं। एवरेज माल ज़्यादा है, चाहे वो कहीं के भी है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो पूना है, चाहे नासिक है। एवरेज माल ज़्यादा है, अच्छे माल कम है। अच्छे माल अपने भाव बिक रहे, वो 10% मुश्किल से है। ठीक है जी, 5 से 10% माल है बहुत बढ़िया। एमपी के जो बढ़िया माल है वो बिक रहे 900-1000, हल्के माल बिक रहे 800 से 1000 रुपये की पोजीशन है। इसमें से 850 से लेके और 950 रुपये 900 रुपये ज़्यादा माल बिके हैं। 850 से 950 की पोजीशन ज़्यादा है भाई, और 800 कम है। ऐसे 1000 कम है, 1000 वाला माल दिख नहीं रहा। 800 से 1000 की पोजीशन एमपी के हम खोल रहे हैं, इसमें 850 और 900 रुपये ज़्यादा माल बिक रहे हैं जी। और कोई सुपर क्वालिटी का बहुत अच्छा एक आधा लॉट आ जाए, अगर एमपी का बहुत बढ़िया लॉट आ जाएगा तो 1000 रुपये बिक जाएगा। ज़्यादा माल हम 850-900 रुपये बेच रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया 950 बिकता है। ये पोजीशन है 850-950 रुपये एमपी की पक्की पोजीशन है, बहुत बढ़िया आ गया तो 1000 रुपये बिकता है। पूना की पोजीशन है 1000 से 1050, आम पोजीशन पक्की पोजीशन 1000-1050, इससे ऊपर नहीं है। कोई 1-2 लॉट जो कॉलोनी के, कोई 10 का लॉट 15 का लॉट, जैसे आपका साउथ एक्स वाले हैं, एम्बेसी वाले हैं, अच्छी कॉलोनी के, वो 1100 रुपये ले लेते हैं। अमूमन जो रेट है वो 1000 से 1050 है, इससे ऊपर मार्केट में भाव नहीं है। ये है इसकी पोजीशन। नासिक की जो पोजीशन है भाई वो 900-950 है, बहुत सुपीरियर लॉट जैसे आप कह रहे हैं, 2000 रुपये बिकता है। ज़्यादा पोजीशन 900-950 है। कल नासिक की 2 गाड़ियाँ थी नेफर्ट पे, वो भी 850 बिकी है, जबकि वो हल्की गाड़ियाँ थी, क्योंकि उनकी गाड़ी में, हर गाड़ी में 2-3 डांग जो है नीचे हल्की आती हैं। आप तो जानते हैं हर कहानी को नेफर्ट के मालों की, उनकी लेबर बड़ी तेज़ है। तो यहाँ पे जो पोजीशन निकाल रहे हैं हम 900 से 1000 रुपये नासिक की पोजीशन निकल रही है वही, और 1000-1050 पूना है, बढ़िया आएगा। 5% आ रहा है, वो 11 से बिकता है साहब। एमपी के पोजीशन है 850 से 950, ज़्यादा माल 900 की रेंज में ज़्यादा बिक रहे हैं 100%। कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी आ जाए वो 2% आती है, वो 1000 रुपये ऐसे चुटके बिक जाएगा। क्योंकि आगे भी जो माल है वो 40 रुपये किलो आज भी रिटेलर दे रहा है, कम नहीं बेच रहा। अच्छे माल जो 50 था वो हटा दिया है, 40 रुपये किलो बेच रहा है। और सेकंड, बॉर्डर खुला हुआ है, बॉर्डर पे 70-80 गाड़ी पहुंच चुकी है। बॉर्डर कल 80 गाड़ी पास हो चुकी है। बॉर्डर भी गया है 45 से लेकर के 56 रुपये किलो, 45 से 56 रुपये किलो, 50 से 56 रुपये किलो। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो 40% की एक्साइज ड्यूटी को वापस ले ले अगर, तो किसानों का भला हो जाएगा, क्योंकि उनको कोई नुकसान नहीं है गवर्नमेंट को। और अगर रेट उनको अच्छे मिलेंगे तो किसान बल्कि उनको ज़्यादा वोट देगा। जैसे कि इलेक्शन आ रहे हैं, वोट तो उनको वैसे ही मिल रहे हैं, सत्ता पक्की है बीजेपी को, लेकिन हम फिर चाहेंगे कि वो किसानों के हित के बारे में सोचे, क्योंकि उनको ये नहीं कि एक्सपोर्ट से कोई बाहर नुकसान है, या बांग्लादेश या और कोई जो अमीरात है, ओमान है, कतर है, दुबई है, वहाँ रेट कम बिक रहे हैं, गलत है। वहाँ रेट हाई फाई है, और अगर ये एक्साइज ड्यूटी हटाते हैं तो व्यापारी भी अच्छे भाव में खरीद सकें किसानों से माल, और किसानों को अच्छा रेट मिल सकता है। सॉरी, अब आप देखिए 50 से 56 रुपये आज मार्केट खोल रहे हैं अपना एक्सपोर्ट की। 50 का मतलब क्या हुआ, 2000 रुपये किलो हो गया वो जी, 2000 से 2200 रुपये किलो। यहाँ कौन सा भाव है? और आप एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे
तो उसमें व्यापारी नहीं खरीद पाएगा, तो उसको पड़ता नहीं लगेगा, तो किसानों से भी कम भाव बिकेगा, उसमें किसानों को ही नुकसान जाएगा। हमारी सोच है। अब आप ये देखिए, अंदाजा लगाइए, आज भी मेरी कल बात हुई है, कल बांग्लादेश के अंदर जो रेट खुला है मंडियों के अंदर 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो खुला है। तो गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? जब भी प्याज के रेट बढ़ते हैं, माफ करना, तो सब कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, हमें हमारे सब बराबर हैं, वो एकदम प्याज के पीछे भाग जाती है। आखिर क्यों? क्या किसान से कोई वाकई व्यक्तिगत दुश्मनी है? क्या उनको ये लगता है गवर्नमेंट टूट जाएगी, डूब जाएगी? तो 3 बार गवर्नमेंट हिल चुकी है प्याज से। सन 78 में इंदिरा गांधी जी की, 98 में बीजेपी उड़ने गई थी, 2000 में, 2008 में तब हिली थी। तो उनको लगता है कि पता नहीं ये प्याज क्या है, हवा हो गया है, जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं। और जबकि अब एक अच्छे रेट इनको मिलने चाहिए, और रेट की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि रेट आएंगे और पक्के ही आएंगे, जो कि गवर्नमेंट को पता था, अंदेशा है। अब उसके उस ख्याल को रखते हुए कल जो है अमित शाह जी ने भी फोन पर कहा है पीयूष गोयल जी को, महाराष्ट्र में। अमित शाह जी ने पीयूष गोयल को फोन पे कहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि इस समय जापान यात्रा पे हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलन चल रहा है, इसको रोका जाए। तो उसको उनके कहने से तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, व्यापारी साथ है, किसान के साथ हैं। हम व्यापारी आदमी हैं, हमारे सब आंखें बराबर हैं। बिल्कुल तो गवर्नमेंट जो करेगी अच्छा करेगी, सही बात है, किसानों के हित के लिए करेगी, हमारी सोच ये है। और हम ये चाहते हैं अगर ये चीज़ें नहीं रहे तो किसानों को अच्छे रेट्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ 80 रुपए किलो जब बांग्लादेश बिक रहा है, तो जो है अपना ये देखिए कि रेट से फुल है। अगर जो है ये एक्साइज ड्यूटी ना लगाए तो प्याज 50 रुपए किलो के रेट मिले, 40-50 कम से कम किसानों को मिलेंगे। और आगे 80 रुपए किलो बिक रहा है मार्केटों में, मंडियों में बांग्लादेश की, 50-60 रुपए किलो यहाँ बॉर्डर पे है। तो किसान से भी क्या दुश्मनी? त्योहार सामने आ रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, अगर 2 पैसे किसान के घर में आएंगे, जबकि पिछले 3 साल से प्याज पिटता आ रहा है, कोई सूद नहीं ले रहा है इस बात की। खर्चे बहुत हैं, लागत है, बीज है, खाद है, दवाइयाँ हैं, किसान जाए कहाँ? आखिर बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोन भी लेकर, कर्जा लेकर के किसान खेती बाड़ी कर रहा है, किसान के टुकड़े बिक रहे हैं, किसान की हर हालत में बेचारा, एक तो वैसी मार है, कुदरत की मार, इधर इंसान की मार हो जाएगी, तो किसान कहाँ से रुकेगा? बताइए आप। और बाबूजी एक चीज और है, हमारा जो किसान है उसका दिल इतना बड़ा है, हाँ, उसकी दुश्मनी किसी सरकार से नहीं है। नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ डबल देगी वोट इनको। अगर ये एक्साइज मांग करते हैं, वो तो वैसे भी देगी, क्योंकि काम अच्छे कर रहे हैं मोदी जी, और गवर्नमेंट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये अगर और अच्छा सोचे या सोचते रहे हैं, तो वही इनके चुबारे हैं, क्यों इलेक्शन सामने है, वोट तो जाने आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट नंबर 1 मन पे इस समय। और हम भी चाहते हैं कि भाई वो थोड़ा किसानों के बारे में सोच करके, क्योंकि अगर व्यापारी को पड़ता नहीं लगा तो किसान से माल कम खरीदेगा और किसान को नुकसान जाएगा, जबकि उसको आगे 2 पैसे अच्छे मिल रहे हैं। 80 रुपए किलो जो बांग्लादेश में भाव बिक रहा है मंडियों के अंदर, 50-60 रुपए ये ले रहे हैं एक्सपोर्टर, तो पड़ता है ना इसका मतलब भाई। बिल्कुल। तो किसानों को दुश्मनी क्यों? 15-20 रुपए, 20-22 रुपए के अंदर किसानों को क्या मिल रहा है? हमारे क्या? अभी मैं जो आपको बता रहा था, बीच में बात कटी है कि अमित शाह ने उनको कहा है कि पीयूष गोयल जी को कि वो घोषणा करें, 2 सेंटर खोले गए हैं महाराष्ट्र के अंदर प्याज के। कल 2 सेंटर उन्होंने कहा है कि खोलो, और 2 लाख टन प्याज आप इनसे खरीदो किसानों से। तो जो भी किसान भाई बेचा जाता है वो वहाँ बेचे, उसका उन्होंने रेट निकाला है। अमित शाह जी ने उनको बात हुई है, कल पीयूष गोयल जी ने कहा है कि जो रेट है वो 24 रुपये 10 पैसे किलो, वो रेट देगा किसान को। तो हम चाहते हैं कि जैसे इन्होंने 2 सेंटर यहाँ खोले महाराष्ट्र में, ऐसे वो एमपी में भी खोल दें, राजस्थान में खोल दें, जिससे एमपी इनका भला हो सबका, किसानों का। बिल्कुल। एक महाराष्ट्र की जगह है, वो हर स्टेट में खोल दें, जिससे हर किसान भाई का भला हो। और एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है जी। तो ये पोषण है। और बाबूजी ये भी सुनने में क्या है, 2 लाख मैट्रिक टन और भी शायद वो स्टॉक कर रहे हैं, जो 2 लाख मैट्रिक टन स्टॉक कर रहे हैं। मैंने आपसे जैसे जिक्र किया है शर्मा जी कि 2 सेंटर खोले गए हैं, उसमें किसानों का हाल आया कि आप अपना माल यहाँ बेचो, अब हम 2 लाख स्टॉक लेंगे, माल खरीद रहे हैं, तो वो इसीलिए खोले गए, उन्हीं के भलाई के लिए खोले गए, जिससे कि भाव बनता ना जाए। 24 रुपये 10 पैसे किलो का रेट दिया गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और हम तो कहते हैं न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दो 25 रुपये आने वाले हर साल के लिए, फिलहाल जब तक ज्यादा महंगाई ना बढ़े। 25 रुपये किलो में कोई वो नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि किसान का रेट कम से कम 4 रुपये किलो होना चाहिए, जैसे आजकल लागते हैं।
जी। बीमारियां हैं, माल खराब होते हैं, जी। बारिश में प्याज सड़ गई है, ट्रैक्टर पे आ गए हैं, बुरा हाल है। किसान आप देख रहे हैं, कोई अंगूठा काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो बहुत परेशान है, अपना दिल का दर्द नहीं कह सकता। और मैं कहता हूँ भाई कि जो वो कहते हैं नहीं कि मत सता किसान को, किसान रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। इसे गरीब को मत सताओ, गरीब की सुनो और सुनते आए हैं, और जिससे सबका भला हो। हमारी तो यही सोच है। ये एक अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, 24 रुपये 10 रुपये किलो का रेट खोला है, और जिससे किसानों को राहत मिलेगी। और हम कहते हैं ये सेंटर एमपी में भी खोल दी जाए, जी। राजस्थान में खोल दी जाए, जिससे कि उनको थोड़ी राहत महसूस हो। जी। ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट की जी। तरफ से। और मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि सरकार की नीयत किसानों के प्रति खराब ना हो, ना ना लेकिन ना, नीति को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। नियत ठीक है। हाँ, और नीति सुधारने की जरूरत हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि देखो हर आदमी इंसान है, और जो है ये छूट से परोपकार करते आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर दें, जिससे किसानों को और अच्छे भाव मिल जाए। कम से कम 40 रुपये किलो उसका आम मार्केट में जाके बिके, जिससे कि उसके घर में त्योहार आ रहा है, उसके यहाँ पे खीर चावल पूरी बने, और वो बच्चों को दुआएं दें और आपको वोट ज़्यादा दें, और देंगे, ऐसा हमारा जो है उम्मीद है हमें। आपके साथ पूरी पब्लिक है, पूरा इंडिया है। हमारी सोच ये है, किसान जय जवान जय किसान, जहाँ किसान है जवान है वहाँ सब कुछ है। चलिए पंकज भैया से बात कर लेते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, आदाब और जी, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे सारे देशवासियों को, प्यारे प्यारे, और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। भगवान हम तो कहते हैं सबका दिन अच्छा जाए, और आने वाले साल सबके बच्चों के लिए, जो अपने परिवारों के लिए काम कर रहे हैं हमारे किसान भाई। जी। और पंकज भैया जब मैं आया तो आप एक गाना गुनगुना रहे थे। हाँ भाव जी, वो गाना हमारे दादाजी और परदादा जी, प्रार्थना है, देखा जाए तो हाँ, प्रार्थना है भगवान प्रार्थना की, है, और बहुत ही क्या नाम है, दिल को छूने वाली है। ए मालिक तेरे बंदे हम, हाय हाय, ऐसे हो हमारे करम, वाह, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। क्या बात है। और हमारे सारे किसान भाइयों के लिए, हमारे सारे परिवार के लिए दिल्ली मंडी टुडे के हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि उनका दिन दूनी रात चौगनी हो। और सरकार, हमारी जैसे सरकार के भी ये बच्चे हैं, सरकार के लिए सारे हम सब बच्चे हैं, उनकी सरकार जल्द से जल्द सुने। जैसे कि कल पीयूष जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष जी जो हमारे हैं, उनको जापान से अमित शाह जी का फोन आया, और उन्होंने कहा कि किसान भाइयों की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनकी सुनी जाए। तो महाराष्ट्र में हमारे मराठी किसान भाइयों के लिए उन्होंने एक सेंटर खोला, जिसके अंदर वो प्याज खरीदारी करेंगे। ये एक छोटा सा कदम है, मगर ये कदम बहुत ही सराहनीय है, हम इसकी तारीफ करते हैं। और हर जगह हम तो प्रार्थना करते हैं ये सेंटर हर जगह खोल दे, हर जगह खोल दे, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ताकि हमारे किसान भाई और उनके परिवार वालों को कुछ खाने को मिल सके। वो रोटी तो कम से कम आराम से खा पाए, जो 3 वक्त की रोटी है वो तो उन्हें आराम से मिल जाए, हम बस ये कहते हैं। और बहुत ही शुरुआत करते हैं भाव से। आज 80 गाड़ी की आवक रही, 40 गाड़ी का बैलेंस रहा। 80 गाड़ी के अंदर 31 गाड़ी नासिक से, 16 गाड़ी हमारी, 16-17 गाड़ी पूना से, और इतनी गाड़ी मध्य प्रदेश से, और 11-12 गाड़ी राजस्थान से लगी। 6 गाड़ी नेफेड में बिक्री के लिए आ चुकी हैं। ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि वो टमाटर के अंदर प्याज को छुपा के रखते हैं, तो ये गाड़ियां दोपहर को बढ़ भी सकती है। और ये क्या नाम है, सरकार का छोड़ते पहले भाव बताता हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश का भाव जो है, मध्य प्रदेश का आम भाव चला 20 रुपए से 23 रुपए किलो। बहुत ही डॉलर सुपर माल 23 रुपए से 25 रुपए किलो। और बहुत ही एक्स्ट्रा सुपर माल जो हम बताएंगे तो मीडिया वाले कहेंगे क्यों बताते हो, तो हम वो नहीं बताते। उसके बाद हम नासिक में आते हैं। नासिक का भाव 900 से 1000 रुपए रहा। यहाँ पे नासिक की क्वालिटी की गाड़ी अभी मेरे पास है नहीं, वो तुलने के लिए आगे गई हुई है, मगर मैं आपको दिखाता हूँ नासिक की क्वालिटी कैसे आ रही है। ये नासिक की क्वालिटी आ रही है। थोड़ा सा पुच्छल होता है, वो पूंछ इसलिए निकाल के रखते हैं ताकि प्याज का छिलका बचा रहे, प्याज का छिलका बचा रहे, इसीलिए थोड़ी पूंछ निकाल के रखते हैं। ये वाले माल 23 से 25 रुपए किलो बिके हमारे नासिक के। और गुजरात, ये हमारा पूना का हमारे सुपर एक्स्ट्रा सुपर माल, इस कलर के माल हमारे ये बिके आपके 25 से लेकर 27 रुपए किलो। 25 से 27 रुपए वाला माल या 24 से 27 रुपए वाला माल बिकने वाला माल मंडी में मात्र 5% है, 5% से भी कम है। कोई 2-4 लॉट आ जाते हैं, वो बिक जाते हैं, वरना गिरी फिरी हल्के भारी माल ज्यादा आ रहे हैं। आओ मैं आपको इधर की तरफ ले चलता हूँ। ये क्या है, देखो आपका चैनल इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा है, सारे पर्दे हटा रहा है और डांट हमारी पड़ती है। ये पर्दे क्यों हटा रहे हो? बहुत जैसे आपको जो आप कहोगे वो दिखाएंगे। ये पड़ गया कार्बन,
कार्बन ऐसे पड़ गया कि जब निकला था तब तो ये सुनहरा था, गोरा चिट्टा, 16 साल की उम्र थी, इसका रंग एक नंबर। मगर क्या हुआ, चलते 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 ये मतलब हमारी उम्र के पार पहुंचा, हम भी यंगस्टर्स ही है और हमारे से भी आगे चला गया। ये रखे 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 कार्बन आ गया माल के अंदर। और किसान भाई हमारा बेचारा इतना भोला किसान भाई है कि वो आज भी भाव का इंतजार कर रहा है, वो भी भाव का इंतजार कर रहा है, ये भी भाव का इंतजार कर रहे हैं, ये ग्राहक है। अच्छा आप देखोगे तो इनको 50 रुपए किलो लेने में मजा आता है। वो 50 रुपए लेने में इसलिए मजा आता है क्योंकि वो जल्दी बिकता है, इनको चिकचिकबाजी नहीं करनी पड़ती। मगर अब अगर प्याज हो जाता है 10-15 रुपए 20 रुपए किलो, तो एक एक कट्टा बेचने में इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इंद्र देवता आ जाए, मौसम की जानकारी आपने दी होगी, है राहुल जी, वहां से बारिश आ रही है। हाँ, इंद्र देवता आ जाए तो बिक्री फिर कैसे होगी। ये नीचे इनकी भी फोटो दिखा दो, भाई साहब के घर बता के आए हैं। हाँ, तो बिक्री कैसे होगी, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है। तो इस वक्त तो ये है कि ये कार्बन वाले माल जो है ये सबसे ज्यादा आ रहे हैं और इनकी रेंज कार्बन वाले मालों की आम मालों से 4-5 रुपए किलो कम होती है। दिल्ली मंडी टुडे पे देसा ट्रेडिंग वाले कह रहे हैं 4-5 रुपए किलो कार्बन वाले मालों की डिमांड कम होती है। जब तक भाव घटाएंगे नहीं ये माल बिकेंगे नहीं और आगे वाला भी बेचारा बेच नहीं पाएगा। अब एक और चीज है भाव जी, इन मालों में क्या है, इन मालों में डैमेज की भी शिकायत आने लग गई है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है, गर्मी का लेवल बहुत ज्यादा है। हम तो शुरुआत से कहते आए हैं कि देखो स्टोरेज फैसिलिटी कितनी बेचारा कर लेगा मध्यम वर्ग का या किसान है हमारा भाई, उसके बाद अपने खाने के बेचारे के पास इतनी दिक्कत है, वो कितना स्टॉक कर लेगा। मगर फिर भी वो भाव की आएगा आएगा भाव आएगा, वो 3-3 महीने 4-4 महीने 5-5 महीने प्याज को रोकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जमाखोर है। ये वर्ड कल कई मीडिया में दिखा रहे थे कि किसान या मध्यम वर्ग का व्यापारी जमाखोर है। वो जमाखोरी नहीं कर रहा, वो बेचारा भाव का इंतजार कर रहा है, वो अपने परिवार का इंतजार कर रहा है, वो बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, वो बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, वो उस चीज का इंतजार कर रहा है, वो जमाखोरी नहीं करना चाहता। इसीलिए आप उसको जमाखोर कह के उस किसान को, उस मध्यम वर्ग के व्यापारी को उसकी बेइज्जती ना कीजिए, उसके लिए आगे बढ़िए। इस वक्त मौका है, इस वक्त टाइम है, जब वो जागा है तो उसके लिए आगे बढ़िए। पिज्जा बर्गर जो आप 500-500 1000 रुपए का मार्केटों से खरीदते हैं, जो आप सिगरेट बीड़ी फूंक देते हैं 500-500 रुपए की, जिसके ऊपर लिखा है साफ साफ बड़े बड़े उस पे लिखा हुआ है ये पीना हानिकारक है, इससे कैंसर की बीमारी और मौत, गुटखा वगैरह जो खाते रहते हैं, उसकी जगह प्याज खरीद लीजिए। और हमारे तो कई बुद्धिजीवियों ने कहा है कि भैया ये प्याज की सब्जी से कुछ नहीं होता। मगर मैं तो यही कहूंगा कि इस वक्त आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका है। सब भाई एक एक कट्टा भी प्याज जाके खरीदेंगे तो हमारे किसान भाइयों को हिम्मत बनेगी। और माहौल जो है, माहौल कल वाला ही है। सारी मंडियों में महाराष्ट्र की मराठी भाई इस वक्त छाए हुए हैं, उन्होंने हड़ताल करी हुई है बुरी तरह, सारी रोडें रोकी हुई है, उन्होंने अपनी तरफ से वो जो कर सकते हैं वो करे हुए हैं। मगर उनका पर्पस ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था को ढहाना, उनका पर्पस ये है कि उनके जो ऊपर वाले हैं वो जल्द से जल्द जो गलत रिपोर्ट गई है कि भाव तेज होने वाला है, 70-80 रुपए किलो होने वाला है, उस गलत रिपोर्ट को हटा के ये समझे कि 15-20 रुपए का भाव मिल रहा है जो कि कम है। और एक 25 रुपए किलो का भाव उन्हें अगर, जैसे सरकार ने 24 रुपए 10 पैसे का भाव निकाला है कल, वो 25 रुपए का ऑल ओवर इंडिया में हो जाए तो उन लोगों का भला हमेशा के लिए हो जाए। एक MSP घोषित कर दी जाए और आप चारों तरफ व्यू दिखा के ग्राहकी दिखा सकते हैं। आप एक 360 डिग्री पे आप अपना कैमरा घुमाएंगे, ये प्यारे प्यारे चेहरे दिखाएंगे। देखिए हंसते हुए चेहरे, ऐसे चेहरे दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बारिश में भी ग्राहक निकला हुआ है अपने किसान भाइयों का साथ देने के लिए। पीछे मंडियों में हड़ताल है, हो सकता है ये हड़ताल अगर कामयाब रही तो हमारी मंडियों में भी माल कम हो जाएगा। और हम वो कई लोगों ने पूछा फोन करके दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से कि बाबूजी ये बताइए कि आप भी हड़ताल के साथ हैं, क्या आप भी अपनी मंडी बंद करना चाहते हैं? हमने कहा जी हम किसान भाई के साथ हैं, हम मध्यम वर्ग के व्यापारी के साथ हैं, हम इस कारोबार के साथ हैं, हम हर उस अच्छी चीज के साथ हैं जो इन किसान भाइयों का भला करेगी। जहां तक हड़ताल की बात है, ये लोडिंग स्टेशन है, यहाँ पे माल बिकता है, हम आपके लिए बेच रहे हैं। आपकी वहां पे हड़ताल उनके पास तक जाएगी, यहाँ की हड़ताल कहीं भी नहीं जाएगी। और हम जैसे आप माल भेजेंगे हम वैसे आपके लिए राजी हैं। जी बाबू जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी बांग्लादेश की रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसी के साथ जाते जाते बांग्लादेश के अंदर कल लगभग 80-70 गाड़ियां पास हुई हैं। ऊपर का भाव 55-56 रहा है, नीचे का भाव 45 रुपए रहा है। ये सब बांग्लादेशी टका में आपको भाव बताया जा रहा है। और जहां तक की बात है कि कितनी गाड़ियां वहां पे और आगे आने वाले टाइम में देखी जाएंगी। बॉर्डर अभी बंद नहीं है, बॉर्डर सारे खुले हुए हैं। 40% टैक्स के कारण हो सकता है आगे दिक्कत आए, अगर ये हट जाएगा तो बहुत ही बढ़िया खुशखबरी रहेगी सबके लिए। और इसके साथ जाते जाते बाबूजी अलविदा, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। इधर तो फोटो निकल चाहिए।
भारत माता की जय। और मैं आपको फर्म का नंबर देता हूँ, देश राज ट्रेडिंग कंपनी A270, दिल्ली आजादपुर मंडी भाव जी। ये देखो, ये हमारे सिक्योरिटी वाले बिल्कुल मतलब दबंग की तरह अड़े हुए हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। और इस वक्त तो G20 वाले देश वाले सारे के सारे राष्ट्रपति, रशिया से, चाइना से सारे राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए दिन रात एक कर रखी है इन लोगों ने। देखता हूँ लगातार ये हमारे जो बुजुर्ग हैं ये लगातार बेचारे मेहनत करते हैं, जाम खुलवाते हैं और जवानों की तरह तैनात रहते हैं। 40 साल हो गए इनको लगे हुए बाबूजी, मगर ये एक अप्रिय घटना नहीं घटने देते। और हमें देख ले, आरती भाइयों को, किसी को भी देख ले, आम आदमी के साथ बाहर मंडी तक छोड़ के आते हैं, मंडी से लेके आते हैं। बताओ, इससे बढ़िया मिलेगा? सलाम है जी। इन लोगों को सलाम है। और एक बात और बताओ, अगर ये घर बैठ जाए तो साथ पूछते आराम से खिला सकते हैं। बिल्कुल। खेतों की जमीन है इतनी, मगर नहीं, एक्टिविटी कि हमें कुछ करना है। और मैं फर्म के अपने एड्रेस पे था बाबूजी, देश राज ट्रेडिंग कंपनी A270, दिल्ली आजादपुर मंडी, 9810584242, 9810584242। पंकज गुप्ता, नंबर ना लगे व्हाट्सएप करे, व्हाट्सएप तो लग ही जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।